श्री महेश्वरम कल्पन ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखों को कोमलता से बंद करें। सहज हो जाएं। जो सामान्य श्वास चल रहा है उसके प्रति सजग हों। सामान्य चलते हुए श्वास के प्रति सजग होना है। सहज होना है। जो श्वास चल रहा है उस श्वास के प्रति, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उसके प्रति सजग होना है, सहज होना है। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, दोनों श्वासों के प्रति सजग सहज हो जाएं। और हम का स्टॉक कंठ चक्र पर, हम का स्टॉक कंठ चक्र पर लगाएंगे। हम 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 का स्ट्रोक कंठ चक्र पर। और चक्र के साथ ऊर्जा का एहसास, कंठ चक्र पर जो एनर्जी का एहसास हो उसको भी देखना है, उसको भी महसूस करना है। कंठ चक्र की ऊर्जा का एहसास, जो भी कंठ चक्र पर ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा का एहसास, कंठ चक्र की ऊर्जा का एहसास, जो भी एहसास हो रहा है उसको महसूस करना है, ऊर्जा को बढ़ाते जाना है। बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास, जो भी ऊर्जा बढ़ रही है उस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। हम के स्ट्रोक के साथ, हम का स्ट्रोक और लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता हुआ, पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह दौड़ता हुआ। और कंठ चक्र पर सीधा प्रभाव हम के स्ट्रोक का। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह, अद्भुत ऊर्जा की जागृति। और जो ऊर्जा की जागृति हो रही है उस ऊर्जा का एहसास, लगातार गहराइयों में डूबते जाएं। इस ऊर्जा को महसूस करते हुए
ये ऊर्जा, ये एनर्जी पूरे शरीर में फैलती हुई और इस हम के स्ट्रोक के साथ एक प्रकाश भी अंदर जागृत होता हुआ लगातार एहसास करते रहें। जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगें जागृत हो रही हैं, हर संवेदना का एहसास, हर तरंग का एहसास लगातार एहसास करते हुए आगे बढ़ते जाएं और अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। हम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें। सहज होकर स्वयं का एहसास जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, बिना किसी विचार के। और जैसा होता है वैसा ही प्रकट कर देता है। जो जैसा है अपने आप को वैसा एहसास पूर्णतः दर्पण के समान दर्पण के सामने जब खड़े हों तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बूढ़ा है, जवान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भी आप होते हैं वैसा ही प्रतिबिंब वो तैयार कर देता है, वही रूप दिखा देता है जो आपका होता है। ऐसे ही हृदय के दर्पण में
स्वयं के प्रतिबिंब को निहारें, स्वयं के प्रतिबिंब का एहसास करें। उस प्रतिबिंब में अनेकता में एकता के अनुभव करें। मैं शुद्ध स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। जो कुछ हो रहा है सब मेरी कल्पना का फल है, कल्पना का खेल है। और कल्पना ही मनुष्य की शक्ति है, कल्पना ही परमात्मा की शक्ति है, कल्पना का ही नाम माया है। परमात्मा की कल्पना है ये माया, ये विराट स्वरूप, ये विराट संसार। और जब व्यक्ति कल्पना करता है तो छोटी छोटी परिवार, छोटी छोटी दुनिया, और हर व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में रहता है। जैसे परमात्मा की कल्पना पूरा विराट संसार है, ऐसे ही मनुष्य की दुनिया एक अपनी सीमा है, एक दायरा है, और वह उस सीमा से, उस दायरे से आगे नहीं बढ़ता। एक व्यक्ति जहां तक सोच सकता है, जहां तक समझ सकता है परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, या फिर कोई फैक्ट्री है तो लोगों के बारे में, काम धंधा करने वालों के बारे में, या फिर जितने भी लोगों से आप जुड़े हुए हैं, जिनसे भी आपका संबंध है, केवल उतना ही एक दायरा है। और हर व्यक्ति की दुनिया उतनी ही है। एक दायरा निश्चित कर दिया है हमने अपने जीवन का, उसी दायरे में हम जी रहे हैं। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग दुनिया है, अपना अपना अलग संसार है। आपका अलग संसार है, आपके पति का अलग संसार है, आपके बच्चों का अलग संसार है। हर व्यक्ति की दुनिया अलग है, और वह अपनी दुनिया तक ही सीमित है। इसीलिए कलह होते हैं, इसीलिए टकराव होते हैं। जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं, दो अलग अलग तरह के विचार, दो अलग अलग तरह के व्यवहार, और फिर दोनों में संघर्ष होने लगता है। और संघर्ष ही कलह पैदा करता है, तनाव पैदा करता है, दुख पैदा करता है।
और हमारी कल्पना ही हमारी दुनिया बन जाती है। और पूरा जीवन इसी तरह से चलता रहता है। जैसे कुएं के मेढक को पता ही नहीं चलता कि कुएं से बाहर भी कोई दुनिया है। और जब वो बाहर नदी में जाता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया तो कुएं से बहुत बड़ी है। और नदी से फिर अगर वो समुद्र में चला जाए तो उसे पता चलेगा कि ये तो नदी कुछ भी नहीं है, दुनिया तो इससे भी ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे ही हमारी चेतना है। हम जितना देखते हैं, जितना सोचते हैं, उतना ही बड़ी दुनिया हमारी होती है। कल्पना की शक्ति बड़ी है। कल्पना का अर्थ है जो हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। हम दिन रात जैसा सोचते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसे ही परिवर्तन हमारे अंदर होने लगते हैं और हमारी दुनिया भी वैसी ही बनने लगती है। हमें वही सब कुछ अच्छा लगने लगता है जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं। बाकी किसी की बात हमें पसंद नहीं आती। हर व्यक्ति की दुनिया का एक दायरा है। उस दायरे से बाहर निकलना किसी संत के ही बस की बात है। जब आप गहराई में जाते हैं तो इस दायरे को तोड़ते हैं। जितनी अधिक गहराई में जाते हैं उतना ही ये दायरा बड़ा होता जाता है, उतना ही स्वयं को जानते चले जाते हैं, उतना ही विशाल दुनिया में प्रवेश करते चले जाते हैं। कल्पना ठीक वैसी ही जैसे स्वप्न की शक्ति। रात स्वप्न में पूरे संसार की रचना हुई। आपने स्वयं को देखा, औरों को भी देखा। पूरी एक अलग दुनिया थी, अलग संसार था। उस दुनिया के रचयिता भी आप थे और उसके दर्शक भी आप ही थे। पूरा एक खेल, पूरी एक दुनिया रच दी गई, लेकिन सुबह जागे तो सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे ही दुनिया की भी रचना आप कर रहे हैं।
स्वप्न घंटे 2 घंटे की दुनिया और बाहर की दुनिया कुछ वर्षों की दुनिया। और हम जागते हुए भी तो सपने ही देखते रहते हैं, सपन की दुनिया में ही तो जी रहे होते हैं। आंख तो खुली होती है लेकिन हम फिर भी सपनों की दुनिया में जी रहे होते हैं। सपना बंद नहीं होता, लगातार चलता रहता है। लगातार विचार चलते हुए दिन का सूरज निकला, आकाश के तारे खो गए, कहीं चले नहीं जाते, जहां हैं वहीं हैं। लेकिन सूरज की रोशनी ने उनको ढक लिया और जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म हुई तो फिर तारे चमकने लगे। तारे तो वही हैं, सिर्फ सूरज की रोशनी का फर्क है। रोशनी खो जाती है तो प्रकट हो जाते हैं, रोशनी आ जाती है तो फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे ही सपनों की दुनिया है, सपनों की धारा है। जब आँख खुल जाती है तो बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाते हो कि सपनों की दुनिया का एहसास ही नहीं होता। लेकिन सपनों की दुनिया फिर भी चल रही होती है, अंदर धारा लगातार बह रही है, लगातार कल्पनाएं चल रही हैं। आप देखेंगे कि अगर आंख बंद की तो फिर से वही स्वप्न की दुनिया में चले जाते हैं। सपना तो चल रहा है, सोते हुए स्वप्न, जागते हुए भी स्वप्न। आप देखते हैं दिन में कुछ कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में बहुत बिजी हो गए, थक गए, अचानक नींद आ गई तो स्वप्न में ही वही कार्य कर रहे होते हैं। स्वप्न की धारा लगातार बहती चली जाती है। तो स्वयं के प्रतिबिंब को देखें अपने हृदय पर, और स्वयं की दुनिया के दायरे को पहचानने की कोशिश करें। लगातार स्वयं की दुनिया को जानने की कोशिश।
अनंत गहराई में डूबते हुए लगातार इसी गहराई में डूबते हुए स्वयं को जानते हुए आगे बढ़ते जाना है। स्वयं को जानते जाएं, स्वयं को पहचानते जाएं, स्वयं की ऊर्जा का एहसास करते जाएं। और स्वयं की छोटी दुनिया से पूरी संसार की दुनिया में जुड़ जाएं। स्वयं की ऊर्जा को पहचाने, उस परमात्मा की ऊर्जा को पहचाने, कोई विराट से जुड़ जाएं। जब तक शरीर है, जब तक बुद्धि है, तब तक दुनियाएं भी अलग अलग हैं। और जब अंदर स्वयं को एक ऊर्जा के रूप में जानते हैं, न बुद्धि रहती है, न विचार, सिर्फ एक ऊर्जा, सिर्फ एक एनर्जी। और सारे ब्रह्मांड की एनर्जी से उस एनर्जी का जुड़ना ही विराट हो जाना है। फिर न मोक्ष है, न बंधन। जब तक मानते हैं कि संसार बंधन है, तब तक मोक्ष की खोज है। लेकिन अब बंधन है न मोक्ष। अगर अपने बंधनों को ही त्याग दिया, अपनी दुनिया की सीमाओं को ही लांघ दिया, तो सभी बंधन खत्म हो गए। और मोक्ष प्रकट हो गया। जब विराट से जुड़ गए तो मोक्ष प्रकट हो गया। और जब तक अपनी दुनिया में रहे, जब तक कुएं के मेढक बने रहे, तब तक हजारों कष्ट, हजारों दुख। और जैसे ही विराट समुद्र से मिले, विराट ऊर्जा से मिले, तो फिर कैसा दुख। पूरा संसार एक है। और जब सब एक हैं, तो फिर किसी से कैसा द्वेष, कैसी घृणा। सबसे प्रेम, गहरा प्रेम। और जब प्यार से प्रेम हो जाता है तो बंधन सब खत्म हो जाते हैं। और जब बंधन खत्म हो जाते हैं तो मोक्ष मिल जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
जीवन में मोक्ष प्रकट हो जाता है। क्योंकि उस विराट से जुड़ गए, और जब विराट से जुड़ गए तो आप भी विराट हो गए। जैसे पानी की एक बूंद अगर समुद्र से मिल जाए तो वो भी समुद्र हो जाती है, ऐसे जब आप उस विराट की ऊर्जा से जुड़ गए तो आप भी विराट हो गए। उस विराट से जुड़ते ही समस्त कष्ट खत्म हो गए। हर व्यक्ति डर रहा है, और ये डर सभी विराट से मिलने से पहले हैं। कोई व्यक्ति पाप करता जा रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से डर है कि पाप की सजा तो मिलेगी, कहीं ना कहीं नरक तो मिलेगा, कहीं ना कहीं सजा तो भुगतनी होगी। और वहीं बड़े बड़े तप करने वाले भी, पुण्य अर्जन करने वाले भी डर रहे हैं कि पूरा जीवन दांव पर लगा दिया है कि स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, और कहीं अगर चूक गए तो, अगर साधना पूरी ना हुई तो लगातार उपवास हो रहे हैं, तपस्या चल रही है, लगातार शरीर को तपाया जा रहा है, फिर भी एक डर कहीं अगर कुछ कमी रह गई तो। और इसी प्रकार सभी चिंता में है, सभी तनाव में है। और वहीं कुछ व्यक्ति न पाप की चिंता न पुण्य की चिंता, जो हो रहा है सब ठीक है, जो चल रहा है सब ठीक है, जो मिल रहा है वो परमात्मा की इच्छा, जो नहीं मिल रहा वो भी परमात्मा की इच्छा। और विराट से जुड़ गए, हर पल का आनंद, हर पल का परमानंद, अपनी ही मस्ती, अपना ही गीत, अपना ही नाच, अपना ही आनंद।
क्योंकि उन्होंने जान लिया ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना पाप है, ना पुण्य है, ये सब मन के खेल हैं। चाहे दुख है चाहे सुख, दोनों ही मन की धारणा है। दुख बढ़ जाए तो नरक है और सुख बढ़ जाए तो स्वर्ग है। और जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है वही मुक्त है, वही मोक्ष को प्राप्त हुआ। वही गहरे आनंद में रुका, वही गहरी शांति में रुका, जो इन दोनों से मुक्त हुआ। ना कोई आशा है ना कोई निराशा, क्योंकि जब आशा खत्म हो गई तो निराशा भी खत्म हो जाती है। सिर्फ एक गहरी शांति, एक गहरा आनंद, बाकी कुछ भी नहीं। अद्भुत गहरी शांति और गहरी शांति, बंधनों से भी आगे, मोक्ष से भी आगे। स्वर्ग से भी आगे, नरक से भी आगे, पाप से भी आगे, पुण्य से भी आगे, सुखों से भी आगे, दुखों से भी आगे। सिर्फ और सिर्फ शांति, न सुख का अनुभव न दुख का अनुभव, सिर्फ शांति, गहरी शांति, गहरा आनंद, जिसके लिए कोई शब्द ना बचे। गहरी शांति, गहरी शांति,
गहरा आनंद, गहरी शांति, और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति। अद्भुत गहरी शांति, गहरा शून्य, गहरा आनंद, परम आनंद, परम शांति। अद्भुत गहरी शांति। गहरी शांति, गहरी शून्यता, गहरा आनंद, स्वयं का अनुभव, स्वयं का अनुभव।
जो भी अनुभव हो रहे हैं इन एहसासों को करते हुए इस गहरी शांति का एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे लंबे सांस भरें, शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों पर रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।